बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर सदाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। डेली लाइफ में जो हम खुराक खाते हैं वो जिस्म में जाने के बाद तीन एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। एक है शुगर, दूसरे नंबर पे फैट और तीसरे नंबर पे प्रोटीन। आज हम शुगर के बारे में बात करेंगे। जिस्म में एक ऑर्गन है जिसका नाम है पेंक्रियाज। वो उसके बीटा सेल्स जो होते हैं पेंक्रियाज के, वो इंसुलिन खारिज करते हैं और इंसुलिन जो हम खुराक खाते हैं और वो शुगर में कन्वर्ट होती है, उस शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करती है और पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे एक इंसान अपनी रोज़मर्रा के जो मामलात है उनको डील करता है और अपनी रोज़ाना की जो ज़िंदगी है उसको इंजॉय करता है। कुछ लोगों में ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है या इंसुलिन की मिकदार है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और उसकी वजह से इंसान की बॉडी में जो शुगर का लेवल है वो हाई रहना स्टार्ट कर देता है। ये लोग जिनमें अब शुगर का लेवल हाई रहना स्टार्ट हो गया है उनको हम डायबिटिक पेशेंट्स बोलते हैं, यानी कि वो शुगर के मरीज़ हैं। शुगर के मरीज़ तीन तरह के होते हैं। एक हैं टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट और गैस्ट्रेशनल पेशेंट। टाइप 1 में ऐसे पेशेंट शामिल हैं जिनमें बॉडी में प्रॉपर मिकदार में इंसुलिन पैदा ही नहीं होती। उनका जो पेंक्रियाज है उसमें मौजूद बीटा सेल्स वो इस काबिल नहीं होते कि वो प्रॉपर इंसुलिन खारिज कर सकें और शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। तो इनको टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट बोला जाता है और इस किस्म को टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो टाइप 2 है और टाइप 2 डायबिटीज़ में वो पेशेंट शामिल है जिनमें इंसुलिन पैदा तो हो रही होती है लेकिन इतनी मिकदार में नहीं होती कि वो शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। तीसरे नंबर पे जो पेशेंट हैं वो हैं गैस्ट्रेशनल डायबिटिक पेशेंट और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ को बोलते हैं। तो ये प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। कुछ लेडीज़ में जो हार्मोन्स प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज़ होते हैं उसकी वजह से शुगर का जो लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाता है और बॉडी में शुगर का लेवल हाई हो जाता है। तो इसको बोलते हैं गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। और डिलीवरी के बाद ये वाले पेशेंट ऑटोमेटिकली कई दफ़ा ठीक हो जाते हैं, मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह हमारे पास तीन तरह के पेशेंट्स होते हैं। इन पेशेंट्स को अपनी रूटीन को मैनेज करना पड़ता है। अगर वो मैनेज नहीं करते तो उनकी लाइफ को बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट में जो सबसे पहले नंबर पे है वो है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इंसान की हाइट और उसके वेट को मेजर करने के बाद उससे कैलकुलेट किया जाता है बॉडी मास इंडेक्स को। ये बॉडी मास इंडेक्स बताता है कि एक इंसान की बॉडी में कितना फैट मौजूद है। तो उससे आइडिया होता है कि एक पेशेंट अंडरवेट है, ओवरवेट है या मोटापे का शिकार है और इससे ये भी पता चलता है कि इंसान नॉर्मल है या नहीं है। तो इंसान का जो नॉर्मल BMI है वो 18.5 से 24.9 के दरमियान होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो मैनेजमेंट में प्लान आता है वो है एक्सरसाइज। डेली बेसिस पे एक डायबिटिक पेशेंट को एक्सरसाइज करनी चाहिए और हफ्ते में 150 घंटे तकरीबन एक्सरसाइज करनी चाहिए और वो एक दिन में तकरीबन 20 मिनट बनती है। तो इसमें वॉकिंग है और साइकिलिंग, स्विमिंग। बॉडी मास इंडेक्स एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट को भी बैलेंस करना चाहिए। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको हाई फाइबर और हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए और ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें शुगर का लेवल बहुत कम हो। तो उसमें शामिल है दाल, लोबिया, मटर, खुश्क मेवाजात, जौ, बाजरा और जवी। इसके साथ साथ चेरी और बेरीज, बंद गोभी और इसके साथ शामिल हैं फिश, चिकन और बीफ। तो ये वो डाइट है जो एक डायबिटिक पेशेंट को लेनी चाहिए। इसमें प्रोटीन और फाइबर का लेवल जो है वो हाई होता है और इसमें शुगर का लेवल काफ़ी हद तक कम होता है। तो आपको हाई फाइबर हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। इससे आपका जो डायबिटिक प्लान है, जो आपकी डायबिटीज़ है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती है। तो इसके साथ चौथे नंबर पे जो चीज़ शामिल है वो मैनेजमेंट में है कि आप अगर इंसुलिन लगाते हैं तो डेली बेस पे आपको अपनी नीडल जो है वो चेंज करनी चाहिए। उससे इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी हद तक
कम हो जाते हैं। 5वें नंबर पे साइट रोटेशन, कि जब आप इंसुलिन लगा रहे होते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो अपनी जो पोजीशन है या वो पॉइंट है जहाँ पे आप इंसुलिन लगाते हैं, तो उसको चेंज करते रहना चाहिए, रोटेट करते रहना चाहिए, ताकि एक ही जगह पे बार बार इंजेक्ट ना किया जाए। तो उसके साथ रोज़ाना शुगर का लेवल जो है वो चेक करना चाहिए। अपना ब्लड प्रेशर जो है उसको मैनेज रखना चाहिए, उसको रूटीन में चेक करना चाहिए। और अगर आप सिगरेट पीते हैं तो इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और कुछ डायबिटिक पेशेंट को डायबिटीज़ के साथ साथ हार्ट के इश्यूज़ भी होते हैं, तो उनको उनके जो फिजिशियन हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, वो साथ में एस्प्रिन भी लिख के देते हैं, जो उनके ब्लड को पतला रखती है और इससे हार्ट के जो अटैक्स हैं और हार्ट स्ट्रोक और डिफरेंट हार्ट कंडीशंस जो हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और अगर आप मेडिसिन लेते हैं, टैबलेट खाते हैं, तो टैबलेट पूरे टाइम पे लेनी चाहिए जिस तरह आपको गाइड की जाए। और अगर आपकी डोज मिस हो जाती है, तो जब आप अगली दफ़ा मेडिसिन लेनी है, तो पहले अपना शुगर का लेवल चेक करें और उसके बाद मेडिसिन लें, ताकि ये ना हो कि आपका जो डायबिटीज़ का लेवल है वो लो हो और आप फिर मेडिसिन लें तो और ज़्यादा लो हो जाए। तो इंसुलिन लगाने से पहले भी ये प्रिकॉशन है कि जब आप इंसुलिन लगाएं तो पहले अपना डायबिटीज़ का लेवल चेक करें और उसके बाद इंसुलिन लगाएं। तो मेरी अपने डायबिटिक पेशेंट से सजेशन है कि इन मैनेजमेंट्स को फॉलो करें, ताकि आपकी जो डेली लाइफ है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो और आपकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल रहे। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि बर वक्त आपको ऐसी वीडियो मिल सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।